हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.3। 8.1 और 8.2 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 करने से पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं, पहले उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूले क्या है देख लीजिए। फॉर्मूले क्या क्या है। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 में कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 में कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 में साइन थीटा। जो क्या होता है, साइन जो होता है ना वो कोसेक का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ध्यान देखना, साइन का फॉर्मूला क्या था 1 में कोसेक है। ठीक है, वैसे ही कोसेक का क्या हो जाएगा फिर 1 में साइन है। ठीक है, बस मैंने क्या कर दिया, यहाँ कोस था यहाँ साइन कर दिया, यहाँ साइन था यहाँ कोस कर दिया। ठीक है, आगे देखिए फॉर्मूले ये आगे देखिए। उसके बाद कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 में सेक थीटा। और वैसे अगर सेक थीटा का निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 में कोस थीटा। आया समझ में। आगे देखिए, अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 में कोस थीटा और क्या होता है इनमें साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। समझ में आया। आगे देखिए, अब कोट का क्या हो जाएगा, कोट थीटा का 1 में टेन थीटा और कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उसे लर्न कर सकते हो तो लर्न कर लेना, नहीं तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम षष्ठभुज बनाएंगे, हेक्सागन जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबके साइड पे क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। किस चीज का नाम लिखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, यहाँ पे बीच में लिखेंगे 1 और इन सभी को 1 से मिला देंगे। ठीक है, यहां तक आया। मैंने क्या किया है, सबसे पहले षष्ठभुज हेक्सागन बनाया जिनकी 6 साइड होती है, और मैंने क्या करते हैं इन 6 साइडों में नाम लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा वैसे ही आपको नाम लिखना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक एरो बनाना है ऐसे। एक में बनाया, फिर एक में नहीं बनाएंगे, फिर दूसरे बनाएंगे, फिर एक में नहीं बनाएंगे, फिर दूसरे बनाएंगे, ऐसे ही बिल्कुल सेम सेम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जहां पे एरो रुका है, यहाँ पे 1 पे एरो रुका है, यहाँ पे सेक पे एरो रुका है, और यहाँ पे कोसेक पे एरो रुका है, ये सब इक्वल टू के बाद आएंगे। मतलब देखिए क्या आ जाएगा, कहां से स्टार्ट है, साइन से स्टार्ट है, तो यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में जो एरो जहां पे रुकता है वो इक्वल टू के बाद आएगा। क्या इक्वल टू के बाद क्या आएगा 1। आया समझ में। अब यहां देखिए, यहाँ 1 है, 1 प्लस क्या है 10, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कहां पे रुका है, सेक पे रुका है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आया समझ में। तीसरा फॉर्मूला देखेंगे, कोट से स्टार्ट हुआ है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू एरो कहां पे रुका है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक पे रुका है तो कोसेक स्क्वायर थीटा। आया समझ में। अगर आपको ये तीनों अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना, वरना आप ऐसे आप इसको समझ सकते हो। कैसे, सबसे पहले हमें हेक्सागन षष्ठभुज लेना है जिनकी 6 भुजाएं होती हैं, उन 6 भुजाएं पे नाम लिख देना है। याद रखना, नाम जैसे लिखा है वैसे ही होना चाहिए, आगे पीछे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, आगे देखिए जहां पे एरो रुकेगा वो इक्वल्स टू के बाद आएगा। यहाँ पे देखो 1 पे रुका है ना एरो, तो ये 1 इक्वल्स टू के बाद आया। यहाँ पे सेक पे था तो इक्वल्स टू के बाद आया। यहाँ देखो एरो कोसेक पे है तो इक्वल्स टू के बाद आया। आया समझ में। ये कुछ इस चैप्टर के फॉर्मूले थे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, आगे देखिए एक और चीज में समझने वाला, क्या मान लीजिए हमें बोल रखा है साइन ए की वैल्यू बताओ क्या होती है, साइन ए की। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है 1 में कोस थीटा, 1 में कोस कोसेक। साइन का फॉर्मूला क्या होता है 1 में कोसेक थीटा। तो यहां ध्यान से देखना, यहां साइन ए है ना, तो यहां पे लिखेंगे 1 में कोसेक ए। ठीक है, यहां पे देखो थीटा की जगह में क्या दे रखा है, ए दे रखा है ना, इसलिए हम यहां भी क्या लेंगे, ए लेंगे।
आई बात समझ में? जो थीटा में जो हमें एंगल दे रखा होगा, कोई नाम दे रखा होगा, वही हमें थीटा में लेना होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर मान लीजिए यहां देता है कोसेक कोसेक बी, ठीक है, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में साइन थीटा। तो 1 में साइन, अब थीटा नहीं आएगा क्योंकि थीटा की जगह में यहाँ पे क्या दे रखा है? बी दे रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे? बी लेंगे। ये चीज आया समझ में? क्या देखिए, जो थीटा में जो होगा वही आपको थीटा की जगह लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको ए ही लेना है थीटा की जगह। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बी दे रखा है थीटा की जगह तो आपको पूरे सॉल्यूशन में बी ही लेके चलना है। आई बात समझ में? ये फॉर्मूले थे। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं एक्सरसाइज के, तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? साइन ए sec a and tan in terms of cot a। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें साइन ए sec और tan a की वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन किसके टर्म में? कोट ए के टर्म में, यानी कि साइन ए, sec ए और tan ए, हम इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और इन तीनों की वैल्यू किसके रूप में आनी चाहिए? कोट ए के रूप में आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए का। साइन ए कैसे निकलेगा? यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान से देखना। हमें यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला साइन का लगाना है जिसमें क्या आ रहा हो? कोट आ रहा हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर साइन का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो यहाँ पे कोट नहीं आ रहा है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। यहाँ भी देखिए कोट नहीं आ रहा है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। बाकी साइन यहाँ पे देखो, इसमें भी कोट नहीं आ रहा है, कोस आ रहा है। हमें किसमें आंसर चाहिए? कोट में चाहिए, तो यानी कि मैं इस वाले फॉर्मूले को भी यूज नहीं करूंगा। लेकिन मैं इस वाले फॉर्मूले को मैं यूज कर सकता हूं। इसमें कोट है, आप बोलोगे भैया इसमें साइन ए कहां है? अब देखिए साइन ए कैसे आएगा, पहले इस फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूला में क्या गिवन है? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, हमें ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या गिवन है? ए गिवन है ना, यानी कि हम यहाँ पे थीटा नहीं ए लेना है। आई बात समझ में? देखिए क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, मुझे कोट तो आ रहा है लेकिन हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो साइन तो इसमें आ ही नहीं रहा है। हम क्या कर देंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे? देखिए, इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके भी नीचे, इन दोनों क्या कर देंगे? इनको पलट देंगे। क्या आ जाएगा? 1 में कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 में कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आया समझ में यहां तक? आगे देखिए, अब ध्यान से देखना, 1 में कोसेक स्क्वायर ए, यानी कि 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? यहां देखिए 1 में कोसेक थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो 1 में कोसेक थीटा की मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, थीटा की जगह क्या दे रखा है? ए। ठीक है, इनके ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में? इक्वल्स टू में क्या गिवन आ गया? 1 में कोट स्क्वायर ए प्लस 1। समझ में आया? यहां तक मैंने क्या किया है? ध्यान से देखना, 1 में साइन थीटा। ठीक है, 1 में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में साइन थीटा का फॉर्मूला, 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है। इसलिए यहाँ पे 1 में कोसेक थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया मैंने। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब ध्यान देना, मुझे सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखना कैसे करेंगे आगे। साइन ए इक्वल्स टू स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। 1 में कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ध्यान देखना, किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर, किसी वेरिएबल या नंबर के ऊपर स्क्वायर हो और इक्वल्स टू में कोई नंबर हो, मान लो 3, स्क्वायर जब उधर जाएगा हमेशा तो क्या हो जाता है? रूट में हो जाता है। आया समझ में? वैसे मैंने यहाँ पे किया, ये स्क्वायर था, जब ये स्क्वायर से उधर जाएगा तो पूरे का रूट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, साइन ए इक्वल्स टू 1 का रूट 1 ही होता है, अपॉन में इसका रूट हो जाएगा, किसका हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आया समझ में? ये हमारा साइन का वैल्यू आ गया, किसके टर्म में आ गया? कोट ए के टर्म में आ गया। देखो साइन की वैल्यू आ रही है, किसमें आ रहा है? कोट में आ रहा है। आ रहा है ना समझ में? यानी कि हमारा आंसर हो गया साइन का। आया समझ में यहां तक? अब देखिए हमें किसका निकालना है? अब हमें निकालना है सेक का। ठीक है, अब देखिए
देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है सेक का, ठीक है, ये यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला दे रखा है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमें ये गिवन है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, सेक ए, हमें थीटा की जगह, ध्यान देखना किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सेक ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमें थीटा की जगह ए गिवन है ना, तो यहाँ पे थीटा नहीं ए लिखेंगे। कैसे, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आए यहां तक, आगे देखिए। अब हमें जो हमें आंसर चाहिए सेट का, वो किसमें चाहिए, कोट ए के टर्म में चाहिए। कोट ए आना चाहिए हमारे आंसर, लेकिन यहाँ पे कोट ए नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, टेन का फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पे बताया था, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में कोट थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इसका फॉर्मूला, देखिए सेट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में कोट ए आ जाएगा यहाँ पे, 1 में कोट ए, इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू अपॉन में कोट स्क्वायर ए, यहां आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, लेकिन हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेक ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, सेक ए इक्वल्स टू, इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, क्या है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। आया समझ में यहां तक। आगे देखिए, सेक ए इक्वल्स टू, इनके ऊपर तो रूट ही हो जाएगा किसका, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट का फॉर्मूला, देखो कोट के ऊपर स्क्वायर है, ध्यान देखना, अगर किसी कोई नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर है और रूट होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, वो सिर्फ नंबर बचता है, ठीक है। यहां भी क्या आएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है, क्या है, देखो कोट है, कोट स्क्वायर ए है, इसके ऊपर भी रूट है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ कोट ए बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोट ए। आया समझ में आपको यहां तक। देखिए, उसके बाद हमें किसका निकालना है, सेक ए का आ गया हमारे पास। अब आगे देखिए, टेन ए, टेन ए यानी कि टेन ए, यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। यहाँ पे देखिए, टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, 1 में कोट थीटा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह ए है, तो लिख देंगे 1 में कोट ए। आंसर आया समझ में। देखिए, यहाँ पे 10 है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में कोट, तो 1 में कोट जो थीटा में होगा वही थीटा में आ गया। आया समझ में। हमें इन तीनों की वैल्यू, साइन, सेक और टेन की वैल्यू में हमें कोट ए आना चाहिए, बोला गया इन तीनों की वैल्यू निकालो, लेकिन उसके वैल्यू से निकलेगा आंसर, उसमें क्या आना चाहिए, कोट ए आना चाहिए। तो देखिए, साइन में भी कोट ए आ रहा है इसके आंसर में, सेक में भी आ रहा है कोट, ठीक है, और टेन में भी आ रहा है कोट। आया समझ में यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, all the other trigonometry ratio of angle A in terms of sec A, all trigonometric ratio अब इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमें बोला गया है ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशो होते हैं सभी रेशो को फाइंड करना है, लेकिन उन सबके आंसर में क्या आना चाहिए, सेक आना चाहिए। अब देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। क्या होता है, यही होता है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो ही होते हैं, ठीक है। हमें इन सबकी वैल्यू चाहिए,
ध्यान से देखना, हमें किन किन की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, हमें इन सबकी वैल्यू चाहिए, हमें सेक का क्यों चाहिए, सेक हमें दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बोला गया है एंगल क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए और कोट ए। आया समझ में, यहाँ पे हमें एंगल क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इसलिए हमने थीटा की जगह हमने ए लिया है। अगर यहाँ पे बी दे रखा होता तो थीटा की जगह हम क्या लेते, बी लेते। कोई दिक्कत आया समझ में। आगे देखिए, साइन का निकालते हैं, साइन का कैसे निकालेंगे, हमें साइन का वो फॉर्मूला लेना है जिसमें क्या आ रहा हो, सेक आ रहा हो। ठीक है, यहाँ देखिए इस वाले फॉर्मूले में भी सेक नहीं आ रहा है, कोसेक आ रहा है, इसमें भी देखिए नहीं आ रहा है, और साइन का फॉर्मूला ये देखिए यहाँ पे आ सकता है सेक। कैसे देखिए, फॉर्मूला लिखते हैं, क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की चाहिए ना, हमें एंगल कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो यहाँ पे थीटा नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ए लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें ध्यान देना, हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए को यहीं पर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां ध्यान से देखना, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 1 अपॉन में सेक। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे मैं कोस की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में सेक। ठीक है, ए, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया मैंने, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आएगा, सेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को 1 से कीजिए 1। ठीक है, आगे देखिए, स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, साइन ए इक्वल्स टू, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए, साइन ए, यहां देखो इन दोनों का तो रूट ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसके ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। ठीक है, अभी इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, देखो यहाँ पे क्या इसके ऊपर रूट है, सेक स्क्वायर ए, इसके ऊपर रूट है तो क्या होता है, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, सिंपल क्या बचा, सेक ए बचा। ठीक है, तो यहाँ मैंने सेक ए लिख दिया। आया समझ में। आगे देखिए, आगे क्या, उसके बाद आता है साइन का हमने निकाल दिया। देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है ना। अब देखो कोसेक का मैं यहीं पे लिख देता हूं, कोसेक ए। अब ध्यान देना, साइन का ये तो कोसेक क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। ठीक है, जिसको उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। आया समझ में, नहीं कैसे किया है, ध्यान देखना, सेक ए का आगे वैल्यू मुझे पता है, सेक ए का अपोजिट उल्टा क्या होता है, कोसेक ए होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कोसेक का कोसेक लिखा तो इसका मैंने अपोजिट कर दिया, तो कोसेक की वैल्यू आ गई। आया समझ में, यानी कि साइन और कोसेक की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, साइन और कोसेक की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस की चाहिए और टेन की चाहिए और कोट की चाहिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कोस, ठीक है, कोस है तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला ये होता है 1 अपॉन में सेक थीटा होता है। यहां पे लिखेंगे कोस थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन में सेक थीटा। यहां पे ना एंगल ए है तो यहां पे ए लिखेंगे, कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक ए। आया समझ में, हमें इन सब की वैल्यू चाहिए जिनमें क्या आना चाहिए, सेक आना चाहिए। देखो कोस की वैल्यू आ रहा है सेक, समझ में आया, यानी कोस की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली यहाँ पे। आया यहाँ तक समझ में। आगे देखिए, अब आता है टेन। ठीक है, टेन की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे, टेन का कौन से फॉर्मूले में, टेन का तो कौन सा फॉर्मूला जिसमें क्या रहा हो, सेक आ रहा हो। तो यहाँ पे देखिए टेन का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, यहाँ पे सेक नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है सेक का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ रखते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा, tan की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। हमें tan a की तो वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। इसमें एंगल क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो tan की वैल्यू चाहिए मुझे, तो tan की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। मैंने क्या किया है, हमें tan a की वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ tan a चाहिए, यहाँ 1 नहीं चाहिए, तो 1 को इधर आ गया, 1 प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा, tan a का tan, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। समझ में आया, ये हमारे tan की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे देखिए, tan की वैल्यू दो, tan की जो वैल्यू है उसमें सेक आ रहा है ना, जो मुझे बोला गया था क्वेश्चन में, यानी कि हमारे बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, हमने tan का निकाल लिया, अब हमें किसका निकालना है, कोट का निकालना है, कोट ए का निकालना है। अब आपको पता है जो tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, पता है ना सभी को। यहां देखना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, कोट का निकालना है तो tan का क्या कर दो, अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। आया क्वेश्चन समझ में, थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप शुरू में अगर आप देख लो, शुरू में अगर आप देखोगे तो पूरा कम समझ में आएगा, आप जब पूरा वीडियो देखोगे तब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है, हमें दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आएगा, ये दे रखा है 1, बी दे रखा है 9, सी दे रखा है 8 और डी दे रखा है 0, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हमने क्वेश्चन क्या किया, मैंने देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये हमें गिवन है और हमें ये बोला गया है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, ठीक है। अब ध्यान देखना, इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो मैं इन दोनों में से 9 में बाहर निकाल लूंगा, दोनों में से 9 क्या कॉमन निकाल लेंगे हम, दोनों में जब 9 मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, हाँ या ना, यहां तक आया समझ में, ठीक है। ध्यान देखना, मैंने इन दोनों में से 9 कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने का मतलब इन दोनों में से 9 हटा के मैंने बस बाहर लिख लिया है और दोनों को बस मैंने ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, अब ये फॉर्मूला देखा दिखा सा लगा है, ये अभी हमने देखा था, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी फॉर्मूला किया है, क्या देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे tan क्या है, माइनस में ना, इसको मैं उधर ले आता हूं, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आया समझ में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 है, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे वैल्यू किस चीज की चाहिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की मैंने वैल्यू निकाला, कैसे, ये प्लस में था उधर ले गया माइनस में हो गया, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 9 1, कोई दिक्कत। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9, यानी कि ऑप्शन इज बी। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रखा है,
1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू A0 B1 C2 D-1। देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक चीज याद रखना, कभी भी जब ऐसा क्वेश्चंस आए इनमें ना फॉर्मूला लगाओ। इनमें फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है, जो हमने जो ऊपर सीखा है, ठीक है, याद रखना। हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले इन सबकी वैल्यू रखो, एलसीएम लो, सॉल्व करो और आंसर आ जाता है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना। हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या करेंगे आगे। 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला यहां देखेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो यहां क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में कोस थीटा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 1 अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे जो टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो तो 1 अपॉन में कोस थीटा भी था, तो वो आपने क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं टेन की जगह मैं 1 अपॉन में कोस थीटा ले लेता, 1 अपॉन में कोस थीटा ले लेता, तो यहाँ पे देखो यहाँ कोस थीटा होता और यहाँ पे कोस थीटा हो जाता, तो हमें एलसीएम लेने में दिक्कत होता। हमें हमेशा जो नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में, तो वहां पे क्या करना होता है, सेम लाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। मेरे दिमाग में चल रहा था सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन में कोस थीटा होता है, तो नीचे कोस थीटा ही आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया और ये वाला नहीं लगाया। अगर यहाँ पे कोस थीटा होता, ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता, टेन का फॉर्मूला 1 अपॉन में कोस थीटा। आ रहा है समझ में, आगे देखिए 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा का फॉर्मूला फिर से वही ये आ जाएगा फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा। आया समझ में यहां तक, आगे देखिए एलसीएम लीजिए सबका। एलसीएम जब लेंगे तो देखो नीचे तीनों को मल्टीप्लाई करें, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोशी आएगा। जब डिनोमिनेटर में जब नीचे जब सेम ही संख्या होती है, सेम ही चीज होता है, तो वही हमारा एलसीएम आ जाता है, ठीक है। अब देखो 1 है, वन को जब आप वन और कोस अलग अलग है, क्या करेंगे कोस को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा कोस थीटा। ये क्या करना है, सबके नीचे कोस है, इसके नीचे कोस नहीं है ना, तो इसको 1 से कोस को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा है, तो क्या आ जाएगा सिंपल ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1। क्या, जब डिनोमिनेटर जब सेम हो ना, जब नीचे वाले नंबर जब सेम हो, ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर अपने आप आता है, ऑटोमेटिक आता है। यहाँ पे 1 था, कोस नहीं था, इसलिए मैंने कोस से ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ देखना सिंपल, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। जो यहाँ पे साइन थीटा नहीं है ना 1 है, तो साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो साइन थीटा आ जाएगा। इन दोनों में साइन थीटा है तो दोनों सेम आ जाएगा, कोस थीटा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, आगे देखिए इन दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा। अब एक चीज देखना, ऊपर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगा, ध्यान देखना, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1। समझ में आया यहाँ तक, ध्यान देना यहाँ पे ना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। मैं इस पूरे को मैं कोस थीटा और साइन थीटा को मैं ए मान लेता हूं, ठीक है, और जो ये 1 है 1 को मैं बी मान लेता हूं, ठीक है। तो साइन थीटा कोस थीटा ए हो जाएगा और जो ये 1 होगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। यहां तक आया समझ में,
ठीक है, आगे देखिए, यहाँ भी एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए क्या कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोस है वो हमारा ए है और जो साइन है वो हमारा बी है। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखते हैं और आंसर आ जाएगा। तो क्या बोला, ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 ए कितना है कोस थीटा, बी कितना है साइन थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन में क्या आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा। यहां तक आया समझ में सभी को। आगे देखिए, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस, देखो यहाँ साइन थीटा यहाँ कोस थीटा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा होता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, ये दोनों 1 बन जाएंगे। 1 क्या आ जाएगा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। आया समझ में, माइनस से 1 से प्लस का बन गया, साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, हमारा आंसर कितना आ गया 2। समझ में आया क्वेश्चन। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन इज सी। आया क्वेश्चन समझ में, लेंथी है, बस आपको क्या करना है यहाँ पे फॉर्मूले को समझना है। आप ये एक बार करोगे तो क्या पता आपको थोड़ा कम आए समझ में, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जब ना आए समझ में तो वीडियो को बैक करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला मैंने कैसे कैसे यूज किया है बस वो आपको ध्यान में रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपको आसान मुश्किल नहीं लगेगा, सब आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट ये क्या बोल रखा है, सेकेंड प्लस 10 और 1 माइनस साइन, इसकी वैल्यू क्या होगी, पहला ए, सेकेंड बी साइन ए, सी कोसेक ए, डी कोस ए। ठीक है, ध्यान देना, मैंने आपको बोला था अभी कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले ये वाले फॉर्मूले क्या कर दो, इसमें अप्लाई कर दो, लगा दो, एलसीएम लो, सॉल्व करो, आंसर आता है। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे जैसे हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था। क्या करेंगे, सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए यानी कि सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन है। ठीक है, ध्यान देखना, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में कोस थीटा, थीटा क्या है हमारा a, प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, साइन a अपॉन में कोस a, यहाँ पे थीटा की जगह में a दे रखा है इसलिए मैं यहाँ पे a लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या है 1 माइनस साइन a। ठीक है, आगे देखिए मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, एलसीएम लूंगा, क्या सेम ही आ जाएगा, कोस ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ मैंने एलसीएम लिया, दोनों डिनोमिनेटर सेम था, नीचे वाले सेम थे, इसलिए हमने दोनों को सिंपल ऊपर प्लस कर दिया है। ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही रहा। यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये 1 जो है वो ए है, जो साइन है वो क्या हमारा बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि साइन का स्क्वायर। आया समझ में, अपॉन में क्या है कोस का स्क्वायर, कोस ए है सिर्फ। ठीक है, आया समझ में। अब ध्यान देखना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, 1 और साइन स्क्वायर है। पहले देखिए कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, ये इस वाले फॉर्मूले में आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखते हैं, क्या क्या दे रखा फॉर्मूला हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना 1 और साइन एक साथ है, 1 उधर है साइन उधर है, इसको उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, इधर सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह में लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, मुझे पता है ए है, ए लिखूंगा अपॉन में कोस ए। यहां तक आया समझ में? अब देखिए किसी भी नंबर के ऊपर जब स्क्वायर होता है, मान लो 2 के ऊपर 3 है या 2 है, जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर होती है ना, वो उतनी बार ही मल्टीप्लाई गुणा में लिखा हुआ होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अगर 2 की पावर अगर 2 होता तो 2 दो बार मल्टीप्लाई में होता। ठीक है, वैसे यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि ये 2 बार होगा, कोसे मल्टीप्लाई कोसे। ठीक है, अपॉन में क्या है कोसे। ठीक है, तो कोस ए से कोस ए चला गया, हमारे पास आंसर क्या आया, सिर्फ कोस ए। आया समझ में? याद रखना इस चैप्टर में, पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूले अगर आपको आता है तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कुछ भी नहीं है, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, या तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो जितने फॉर्मूले या तो उसको आप लर्न कर लो या तो आप समझ लो, जैसे मैंने भी समझाया। ठीक है, अगर वो अगर आपको लर्न अगर हो गया, समझ में अगर आ गया जितने फॉर्मूले हैं, तो आपसे जितने भी क्वेश्चन है वो सब हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, कोस है। कोस है कहाँ है यहाँ पे, ये डी, यानी कि आंसर इज ऑप्शन इज डी। आया समझ में? नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये किसके इक्वल है, हमें इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ए सेक स्क्वायर ए, बी -1, सी कोट ए कोट स्क्वायर ए, डी टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखना इसको सॉल्व करके इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है। सिंपली करना क्या, जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पे इनमें से कोई जो इनमें वैल्यू दे रखी है उनमें फॉर्मूला पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपली सब में यही होगा, सारे क्वेश्चनों में एक ही तरीका यूज होने वाला है, फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम लो, सॉल्व करो और आंसर। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे 1 प्लस टेन ए का फॉर्मूला, देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना यहाँ पे ना स्क्वायर है, तो आपको स्क्वायर नहीं देखना है कि 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ आप 10 का फॉर्मूला देखो, जो उसका फॉर्मूला होता है उसमें स्क्वायर लगा दो आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 है तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा साइन थीटा हमारा ये है, तो साइन ए अपॉन में कोस ए। अब ध्यान देना यहाँ स्क्वायर है, तो इन दोनों के साथ स्क्वायर लगा दो, सिंपल। आया समझ में? आगे देखिए अपॉन में 1 प्लस कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा हमारा ए है तो कोस ए अपॉन में साइन ए, यहाँ स्क्वायर है तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, एलसीएम लेंगे जब यहाँ पे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे कोस को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में एलसीएम लीजिए क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने, आया ना यहाँ तक? आगे देखिए क्या साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या फॉर्मूला क्या होता है इनका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है। ठीक है, यही 1 होता है, ध्यान देना, तो यानी कि इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। आया समझ में यहाँ तक? अब ध्यान से देखना एक चीज, कोई भी बटे में कोई नंबर दे रखा है अपॉन में, ठीक, वो कुछ ऐसे है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, जो ऊपर जो नंबर होता है ना उसको हम सेम लिखते हैं, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई लगाते हैं, और जो नीचे वाला जो नंबर होता है ना वो पलट के ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है।
3/4 है तो क्या हो जाएगा 4/3। समझ में आया। सेम चीज यहां पे करेंगे, 1/में कोस स्क्वायर है, मैंने ऊपर वाले को ऐसे लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई और ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A/1। यहां तक आया समझ में। देखिए 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर A/में, कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वही हो जाएगा कोस स्क्वायर A। साइन A और कोस A यानी कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए ये रहा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, कैसा फॉर्मूला होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा tan थीटा, और थीटा में दे रखा है A, tan A। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है ना दोनों के पास, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन इज बी। आया समझ में आता है।